फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहदिल फर्दिस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद। सुम्मस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिल उम्मीयिल मक्कीयिल मदनीयिल हाशिमीयिल क़ुरैशियिल मुत्तलबी मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आना इला क़ियाम यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा लअन क़ातिली फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल हुसैन अलैहिस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नी लम अख़रुज अशरम वला बतिरा वला मुफ़सिदुम वला ज़ालिमा बल इन्नमा ख़रजतु लितलबिल इस्लाह फ़ी उम्मति जद्दी व उरीदु अन आमुरा बिल मअरूफ़ व अनहा अनिल मुनकर व उसीरा बिसीरत जद्दी व अबी अली इब्न अबी तालिब। सलवात पढ़े मोहम्मद अलैहि। इज़ान ईमान पैगाम सरकार सैयदुश शुहदा है कि हमने करबला जुल्म, फसाद, इस्तिब्दाद, लड़ाई झगड़े के लिए नहीं बनाई। हमारे करबला बनाने का मकसद ये है कि वह उरीदु अन आमुरा बिल मारूफ, उनको पहचानवाएं जिनको रसूल ने पहचानवाया, व अनहा अनिल मुनकर, और उनका इनकार किया जाए जिनको रसूल ने मुनकरात में शामिल कर दिया। व उसीरा बिसीरत जद्दी व अबी अली इब्न अबी तालिब, और इस सिलसिले में मैं मौक़िफ़ वो अपनाऊंगा कि जो मेरे जद का मौक़िफ़ था, जो मेरे जद की सीरत थी, और अपने बाबा अली इब्न अबी तालिब की सीरत पे अमल करूंगा। आज अजीज़ान ईमान मैं इसी जुमले पे जरा सी गुफ्तगू करना चाहता हूं कि इमाम क्या कह रहे हैं कि हमने करबला बनाई है मारूफ को पहचानवाने, मुनकरात का इनकार करने के लिए, और इसके लिए हमारी सीरत क्या होगी, हमारी रविश क्या होगी, हमारा तरीका क्या होगा, वही कि जो मेरे जद और मेरे बाबा का सीरत। अब अजीज़ान ईमान, हुसैन रसूल और अली की सीरत की गुफ्तगू कर रहे हैं, और जुमला क्या है, वह उसीरा बेसीरत जद्दी, मैं अपने जद की सीरत पे चलूंगा। अजीजान ईमान जरा सी तवज्जो चाहता हूं। इमाम ने फरमाया कि मैं अपने जद की सीरत पे चलूंगा, मैं अपने जद की सीरत पे चलूंगा। और जद अरबी में दादा के लिए भी इस्तेमाल होता है और नाना के लिए भी इस्तेमाल होता है। या अली,
भाई जद जो है, लफ्ज जद अरबी में दादा के लिए भी है और नाना के लिए भी है, और सरकार सैयदुश्शुहदा ने कोई वजाहत नहीं की है कि यहां जद से मुराद दादा है या नाना। सिर्फ इतना कहा, वह ओसीरा बेसीरत जद्दी, हम अपने जद की सीरत पे अमल करेंगे। मौला इतना तो वाज़े कीजिए कि जद से मुराद दादा की सीरत है या नाना की। अजब नहीं हुसैन सवाल करें कि नादान, क्या ये दोनों सीरतें इस्लाम के लिए अलग थी? अरे मैं क्या कह रहा हूं अजीजान ईमान, क्या इस्लाम के लिए सरकार अबू तालिब या सरकार खातमुल अंबिया की सीरत कोई अलग अलग थी? मैं अपने जद की सीरत पे चलूंगा। पहचाने कायनात। आज कोई कुछ कह ले, मुझे यह बताइए वो जमाना अबू तालिब से करीब था या ये जमाना? भाई वो जमाना ज्यादा करीब था ना, तो किसी को खड़े हो के कहना चाहिए था हुसैन किसकी सीरत की बात कर रहे हो? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। सारी कायनात खामोश है और वारिसे अबू तालिब, वारिसे रिसालत ये ऐलान करके निकल रहा है कि मैं अपने जद की सीरत पे चलने के लिए जा रहा हूं, अच्छाई को फैलाऊंगा अबू तालिब की सीरत पे चल के। अजीजों, अगर किसी की निगाह में अबू तालिब माअल्लाह काफिर थे, तो फिर किसी ने क्यों ना पूछा कि क्या काफिर भी अच्छी सीरत दे सकता है? क्या काफिर भी अच्छाइयां फैलाएगा? हुसैन मजलूम, यह किसी बंद कमरे की गुफ्तगू नहीं है। आप जरा सोचें, अपने मौकिफ को हुसैन वाज़े करके जा रहे हैं। और ठहर जाइए अब यहीं पे। हुसैन मजलूम ने कहा मैं अपने जद की सीरत पे चलूंगा। वजाहत नहीं की कि कौन जद, नाना या दादा, जबकि यह लफ्ज दोनों तरफ जाएगा, मगर उसी के बाद जो जुमला इस्तेमाल किया, अभी अली इब्न अबी तालिब, मौला यहां तो वजाहत की जरूरत ही नहीं है। भाई सारी कायनात जानती है कि आपके बाबा कौन हैं, और हुसैन फिर ऐलान कर रहे हैं वह अभी अली इब्न अबी तालिब। जरा सोचे तो कायनात कि भाई कौन था कि जो नहीं जानता था कि हुसैन किसके बेटे हैं, जब इतना कर दिया था कि अभी। एक जुमला कह रहा हूं तारीख का, यह कोई वो बेटा नहीं है कि जिसके लिए कई लोगों ने बाप होने का दावा किया हो। वजाहत की जरूरत क्या थी? कह देते मौला अभी, कह के खामोश हो जाते। सब जानते कि अभी से मुराद अली की जात है, मगर सरकार सैयदुश्शुहदा वजाहत कर रहे हैं अभी अली इब्न अबी तालिब। अजीजान ईमान, पूछिए मौला से, मौला अच्छा कह भी रहे थे तो अभी कह के रुक जाते, फिर अबू तालिब तक क्यों पहुंचे? का नादान यही तो बताना चाहता हूं, माजी तारीख हो तो छिपाया जाए। एक सलावत पढ़े मोहम्मद पर। या अली, माजी तारीख थोड़ी है कि मैं छुपाऊं। मैं अपने जद, क्या है सीरत,
अबू तालिब की सीरत से हुसैन मजलूम की सीरत को मिलाइए। कह के निकले हैं कि मैं अपने जद की सीरत पे चलूंगा। सीरत अबू तालिब क्या है? शेब अबू तालिब में दुश्मन ने नरगा कर दिया, सारे ताल्लुकात खत्म किए गए, सारी पाबंदियां लगाई गईं, मगर अबू तालिब अपने मौक़िफ़ पे डटे रहे। करबला में दुनिया हुसैन के ऊपर पाबंदियां लगा रही है, पानी रोका जा रहा है, खाने पीने की ग़िज़ाओं को फराहम नहीं किया जा रहा है। रसूल का नव अबू तालिब का पोता क्या कह के निकला है कि मैं अपने जद की सीरत पर चलूंगा। यानी दुनिया वाले याद रखना, जैसे शेब अबू तालिब पे नरगा करके तुम मेरे दादा को न बदल सके, वैसे ही आज मुझसे नहीं ले सकते। अगर कल तुमने मक्के में मेरे दादा से अपनी बात कहलवा ली होती तो आज मैं भी, दुनिया अबू तालिब की गुफ्तगू करती है। हम ईमान अबू तालिब की बहस नहीं करते, इरफान अबू तालिब की बहस करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। पहचान ले दुनिया तो फिर खुद ही छोड़ देगी ऐसी बातों को। इरफान अबू तालिब की मंजिल में सादिक आले मोहम्मद हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐलान कर रहे हैं कि अबू तालिब का ईमान कायनात के ईमान, रोजे अजल से लेके रोजे अबद तक अबू तालिब का ईमान कायनात के ईमान के मुकाबले में ऐसे ही है कि अगर तराजू के एक पल्ले पे अबू तालिब का ईमान रख दिया जाए, दूसरे पल्ले पे पूरी कायनात का ईमान रखा जाए, तो अबू तालिब का ईमान का पल्ला भारी होगा। इरफान ही नहीं है अबू तालिब का। एक सलवात पढ़ के जरा जरा सा आगे आ जाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। नहीं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले। जरा पहचाने आज थोड़ी सी गुफ्तगू सरकार अबू तालिब से। क्या है अबू तालिब? दुनिया पहचान ही न सकी। ईमान की बहस हम नहीं करेंगे, इरफान की गुफ्तगू होगी। पहले पहचानो तो अबू तालिब किस मंजिल पे है। और जो पहचानते थे उनके लहजों ने पहचानवा दिया। पढ़िए तारीख, सरकार अबू तालिब के दरवाजे पे लोग आए या नहीं आए। ए अबू तालिब, अपने भतीजे को मना करो, वो हमारे खुदाओं को बुरा कहता है। जुमला जरा देखेंगे। अबू तालिब अपने भतीजे को मना कर दो, वो हमारे खुदाओं को बुरा कहता है। भाई अगर शिकवे ही की मंजिल थी तो आके किसी ने अबू तालिब से यह क्यों ना कहा तुम उसे पाल रहे हो जो तुम्हारे खुदा को बुरा कहता है। यानी मुशरिकीन मक्का जानते थे कि उनका खुदा तो यह है, अबू तालिब का खुदा तो यह है। या हमारे खुदाओं को बुरा कहता है। अच्छा, फिर मैं सवाल करना चाहता हूं कि शिकायत दर अबू तालिब पे क्यों आई रसूल की?
भाई क्या पूरे मक्के में सिर्फ अबू तालिब ही रसूल के चचा थे? क्या कह रहा हूं अजीजान ईमान, जरा सोचे तो इंसान। बाप ना हो, मुआशरे में ऐसा ही है कि अगर बाप ना हो, खुदा ना खास्ता बच्चा कोई शरारत करे तो चचा के पास शिकवा लेके जाते हैं, इसलिए कि वो सरपरस्त है, बुजुर्ग है। लेकिन चचा तो कई थे। शिकवा अबू तालिब के घर क्यों आया? का हर चचा से शिकवा नहीं किया जाता, जो उसका अपना होता है उससे शिकवा होता है। अजीजान ईमान, यानी कभी कुफार के शिकवे ने बता दिया कि रसूल का कौन अपना है, मोहम्मद आले मोहम्मद। वरना शिकवा क्यों लेके आए? शिकायत सरकार अबू तालिब के पास आई क्यों? इसीलिए कि ये रसूल के अपने थे। और अब जब शिकवा किया, नबी ने कहा चचा ये नहीं हो सकता, कहा मैं तो उनकी बात पहुंचा रहा हूं, यानी ये मेरी गुफ्तगू नहीं है। और अब कहा मेरी हिमायत तुम्हारे साथ है। किस किस मंजिल में हिमायत अबू तालिब को चाहिए, मुझे आप बता दीजिए। खुद दावत जुलशीरा में सरकार अबू तालिब ने किस तरीके से रसूल की हिमायत की, इंसान जरा गौर तो करे। सिर्फ सामने की गुफ्तगू, उस पे इंसान गौर कर ले तो समझ में आ जाए। रसूल इस्लाम ने ऐलान किया ना कि जो मेरी नुसरत का वादा करेगा वो मेरा भाई होगा, वजीर होगा, जानशीन होगा। ऐलान कर दिया, कोई नहीं उठा। हमको किसी से शिकवा नहीं है। हम अबू तालिब से पूछना चाहते हैं, सरकार आप क्यों ना उठे? मंजिल है अजीजान ईमान, जब सरकार अबू तालिब मौजूद हैं तो हम गैरों से क्यों पूछें? और आप देखें, पूरी तारीख उठा करके देख लें। इधर रसूल इस्लाम उठे और कुछ कहना चाहा, आने वाले ने सबको वापस किया। एक दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया। जैसे ही तीसरा दिन आया और अब जो उठाना चाहा तो सरकार अबू तालिब की एक आवाज गूंजी, उसकुत आवर, ओ काने खामोश हो जा। यानी अगर अबू तालिब ना होते तो यह भी ना पता चलता कि रसूल के दुश्मन कैसे कैसे हैं। ओ काने खामोश हो जा। और अब किसी की मजाल नहीं थी। हो सकता है कि कोई कहे कि अभी अबू तालिब को नहीं मालूम था कि रसूल कहना क्या चाहते हैं। हाथ जोड़े, कुम या सैयदी व मौलाई, ए मेरे सैयद और ए मेरे मौला उठिए, पूछिए तारीख से सरदार बथा कौन है। तारीख कह रही है सरदार बथा अबू तालिब, और अबू तालिब सरदार किसी और को बता रहे हैं। अगर मारिफत न होती तो सैयद कह के पुकारा क्यों? मेरे सैयद, मेरे सरदार। अच्छा, नहीं मालूम था सरकार अबू तालिब को कि रसूल क्या कहना चाहते हैं। अब रसूल उठ गए, रसूल ने अपना पैगाम पहुंचा दिया और अब यह कहा ना कि मेरी नुसरत का जो वादा करेगा। तारीख कहती है मौलाए कायनात उठ गए। मैं उस जवाब को इंशाअल्लाह भी आपको दूंगा। मौलाए कायनात उठ गए, अना या रसूल अल्लाह,
मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूं। रसूल इस्लाम ने कहा अली बैठ जाओ। अच्छा, अभी तक अबू तालिब को नहीं मालूम था कि रसूल क्या कहना चाहते हैं, मगर अब जब रसूल कह चुके तो जब अली उठे थे तो अब तो अबू तालिब को मालूम हो गया था। कहते अली बैठो। अब क्यों हिमायत कर रहे हो? कोई कहे कि अली उठ गए तो अब उठ गए थे तो अबू तालिब क्या करते? तो रसूल ने अबू तालिब के लाल को बैठा दिया। अजीजों, मैं अभी अगर यहां पे किसी से कहूं कि एक गिलास पानी लाए, कोई बच्चा उठ के जाए और जाके पानी लेके आए, लाना चाहे, मैं कह दूं बैठ जाओ, फिर मैं कहूं कोई पानी ले आए, पहले तो वो बच्चा खुद उठेगा? नहीं उठेगा। लेकिन अगर उठ गया तो बाप हाथ पकड़ के बैठा देगा कि बैठते क्यों नहीं? इसलिए कि अब तो कम से कम उस बाप के पास तौजी है कि खुद बैठा चुके हैं। अभी तक अगर अबू तालिब को नहीं मालूम था कि नबी क्या कहने वाले हैं तो तकरीर करवा दी। अभी नहीं मालूम था कि अली उठ जाएंगे, अली उठ भी गए, मगर एक बार में नुसरत की बात नहीं हुई। अली उठे तो नबी ने बैठाया, अली फिर उठ गए, नबी ने फिर बैठाया, मगर एक बार भी तारीख नहीं कहती कि अबू तालिब ने कहा अली क्यों उठे जा रहे हो जब नबी मना कर रहे हैं। अबू तालिब का खामोश रहना, अली का बार बार उठना इस बात की दलील है कि अबू तालिब राजी है कि मेरा बच्चा मदद करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, मेरा बेटा मदद करे। अच्छा ठीक है, उठ गए अली। तो अब सवाल है कि अबू तालिब आप खुद क्यों ना उठे? जो मेरी रिसालत की आज गवाही देगा वो मेरा भाई होगा, वसी होगा, वजीर होगा, जानशीन होगा। सरकार आप उठ जाइए, ये तो बच्चा है दुनिया की निगाहों में, लेकिन दुनिया तो देख रही है। आप उठ जाएं। अबू तालिब नहीं उठे। क्यों ना उठे? का इसलिए कि मैं रिसालत के एतबार को कम नहीं करना चाहता। मैंने कहा क्या मतलब? का नादान, क्या कानून गवाही से नाआशना है? गवाही का कानून क्या है? मुआशरे में कोई बात हुई, एक शख्स ने जाके गवाही देनी शुरू की, जी साहब इन्होंने ऐसा किया है, आप वहां मौजूद थे? नहीं, मैं नहीं मौजूद था, मेरा बहुत मोतबर आदमी वहां था, उसने बताया है। काजी कहेगा वापस चले जाओ, तुम्हारी गवाही काबिल कबूल नहीं है। कहा क्यों? का इसलिए कि गवाह चश्मदीद चाहिए। गवाह चश्मदीद चाहिए। अबू तालिब आवाज देंगे नादान, मैंने कुतुबे समावी में और अंबियाए मासबक की पेशिन गोई से ये समझ लिया कि ये रसूल है, मगर मैं उठ के रसूल को रसूल कह नहीं सकता, इसलिए कि आज मरहला उस गवाही का है। अगर मैंने उठ के गवाही दी तो मेरी सुनी सुनाई गवाही होगी। कोई ऐसा हो कि जिसने रसूल को रसूल बनते देखा हो। कोई ऐसा हो कि जिसने रसूल को रसूल बनते देखा। ए नादान, आलम अनवार में जब खुदा ने रिसालत दी तो खुदा और अली देख
या अली या मैं गवाही दे के एतबार रिसालत को कम नहीं करना चाहता, मैं सुनी सुनाई गवाही दूंगा। अली चश्मदीद गवाह है, लिहाजा अली बार बार उठे इसीलिए क्या अली ने देखा है। अब यह अजीब बात है अजीजान ईमान कि खुदा की वहदानियत, उसके लिए दो गवाह अली और रसूल, सबने माना। रसूल की रिसालत के दो गवाह अली और खुदा, सबने माना। अली की विलायत के दो गवाह खुदा और रसूल। अजीजान ईमान, अब जो विलायत अली को नहीं मान रहा है वो ना अल्लाह की गवाही मानता ना रसूल की गवाही। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। या रसूल अल्लाह या व उसीरा बसीरत जद्दी, मैं अपने जद की सीरत पे, जद अबू तालिब भी हैं रसूल भी हैं, मैं इन दोनों की सीरत पे चल के करबला बनाऊंगा। कोई ये ना समझे कि अगर मुझे नरग़े आदा में घेर लेगा तो मुझसे बैयत ले लेगा। कल अगर मेरे दादा से किसी ने अपनी बैयत ले ली होती, लोग आए नहीं थे क्या? लेकिन किसी की मजाल ना हुई। और अब तारीख पढ़िए, व उसीरा बेसीरत जद्दी व अबी। जी चाहता है पूछूं, मौला जब जद कह के सिर्फ जद्दी कह के गुफ्तगू खत्म कर दी थी तो यहां अभी कह के खामोश क्यों ना हुए? सबको मालूम है कि आपके बाबा अली हैं, आप वजाहत फरमा रहे हैं। अजब नहीं, हुसैन आवाज दे। नादान, अगर मैं जद्दी के बाद सिर्फ अभी कहता तो चूंकि मैं रसूल का कुरानी बेटा हूं, लिहाजा कायनात यह कहती कि ये दोनों सीरत रसूल की तरफ पलट रही है, ये दोनों सीरतें रसूल की तरफ जाएंगी। इसलिए कि जद्दी वाबी और यह अभी अत्फ हो जाएगा, अरबी ग्रामर है, यह अभी अत्फ हो जाएगा जद्दी पे, यानी जो जद है वही अभी है, जो जद है वही बाप है। चूंकि मेरे कुरानी बाप है रसूल, लिहाजा वाज़े करना जरूरी है कि दुनिया वालों याद रखना, यहां अभी से मुराद रसूल नहीं है। मैं कुरानी बाप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नसबी बाप की गुफ्तगू कर रहा हूं। अभी अली इब्न अबी तालिब, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब पूछिए मौला से, मौला तो ये दो सीरतों का नाम लेने की क्या जरूरत थी? क्या रसूल की सीरत अली से जुदा है? जब कह दिया रसूल की सीरत तो वही तो अली की भी सीरत है, तो ये दो नाम क्यों लिए? क्या ये दोनों सीरत अलग है? अजब नहीं, हुसैन आवाज दे। नादान, मैं तन्हा सीरत पे अमल करने जा रहा हूं,
तुम्हारा सवाल खुद ही तुम्हारे सवाल का जवाब है। क्या एक आदमी एक वक्त में दो मुख्तलिफ सीरतों पे चल सकता है? मैंने ये दोनों नाम रखे हैं और मैं खुद सीरत पे चलने वाला एक तन्हा। इसका मतलब यह है कि अगर सीरतों में इख्तिलाफ होता तो मैं कहां जाता? ये दोनों सीरतें एक हैं तभी तो मैं चलूंगा। मौला फिर नाम क्यों लिया? का चूंकि कभी ऐसा जमाना आए कि जब आलम इस्लाम मुश्किलात का शिकार हो और वहां पे रसूल की सीरत का नमूना न मिल रहा हो, तो आलम इस्लाम किसकी सीरत को हुज्जत बनाए? और कौन बताएगा कि अगर कभी किसी जमाने में कोई ऐसी वक्त मुश्किल आए या कोई ऐसा वक्त आए कि जहां रसूल की सीरत का नमूना मौजूद ना हो, तो मुसलमान किस सीरत पे अमल करे? मुसलमान कहां जाए? कोई और बता भी नहीं सकता। मैं रसूल का कुरानी बेटा हूं, मैं रसूल का कुरानी बेटा हूं। मैंने रसूल की सीरत के साथ साथ अपने बाबा की सीरत को जोड़ के बता दिया। दुनिया वालों याद रखना, अगर रसूल के बाद कोई सीरत काबिल इत्तेबा है तो मेरे बाबा अली की सीरत है। हो सकता है कि कोई कहे कि यह खिताबत है, यह खिताबत है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हो सकता है कि कोई कहे कि यह खिताबत हो रही है। यह कैसे मुमकिन है कि रसूल कोई सीरत का नमूना दे के न जाए? तो कोई मिसाल भी तो होनी चाहिए कि जिससे इंसान समझ सके कि आलम इस्लाम पे कोई ऐसा भी वक्त आ सकता है कि जहां रसूल इस्लाम की सीरत का कोई नमूना ना हो। तो उस वक्त आलम इस्लाम अली की सीरत को नमूना अमल बना के अमल करे। अजीजान ईमान, पैगंबर इस्लाम की जितनी जंगें हुई वो सारी जंगें या तो यहूदियत से हुई या ईसाइयत से हुई या मुशरिक से हुई या काफिर से हुई। रसूल की जिंदगी में कोई एक जंग दिखाइए कि जो मुसलमानों का दो लश्कर आपस में लड़ा हो। रसूल इस्लाम की जिंदगी में कोई सीरत का नमूना नहीं मिलता। तो आलम इस्लाम के लिए तो वाज़ेह है कि अगर यहूदी लड़ने आए तो कहां खड़ा हो? जो इस्लाम का लश्कर। अगर कोई काफिर लड़ने आए तो कहां खड़े हो? लेकिन अगर दो मुसलमानों का लश्कर आपस में टकरा जाए तो उस वक्त हम कहां जाएंगे? हम बताना चाहते हैं कि सुनो, ऐसे मौके पे फिर ये न देखना कि कौन सामने है, ये देखना अली कहां है। या अली, अली, ये देखना अली का। जिस लश्कर में अली दिख जाए, मैं रसूल का कुरानी बेटा तुम्हें दाद दे रहा हूं। मैं रसूल का कुरानी बेटा बता रहा हूं कि रसूल इस्लाम के बाद किस सीरत को नमूना अमल बनाया जा सकता है। अब ये कभी न देखना कि आने वाला कौन है, कैसा है, कहां से आया। सिर्फ ये देखना कि अली कहां है। भाई एक सलात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। फिर अली को देखा जाएगा कि मेरा मौला कहां है। करबला ने
उसी गुमशुदा रास्ते को पहचानवाया है कि जिसे दुनिया खो चुकी थी। हुसैन यही तो कह के निकले थे कि मैं मारूफ को पहचानवाने जा रहा हूं। मैं उसको पहचानवाने जा रहा हूं कि जिसको रसूल ने पहचानवाया। सारी कायनात महवे हैरत है हुसैन के इस इनकलाब पे। व उसीरा बसीरत जद्दी व अबी अली अब्न अबी तालिब। मैं अपने जद और अपने बाबा की सीरत पे अमल करूंगा। क्या है सीरत रसूल? हैरत न कीजिए अजीजान ईमान। एक इंसान, कहना बहुत आसान है, जरा अपने को उस जगह पे ला के इंसान सोचे कि कोई इंसान हो कि जो किसी को जबरदस्ती जान की बात नहीं कर रहा, उसका माल, उसका पैसा किसी ऐसी जगह ले जाके खर्च कर दे कि जहां वो पैसा डूबने के कगार पे आ जाए, और उसके बाद वो कहे कि मुझे माफ कर दो। जान की बात नहीं कर रहा हूं। जहां पैसा इंसान का सरमाया, इंसान की दौलत खर्च करवा दे और ऐसे मौके पे पहुंच जाए कि जहां अब यकीन है कि यह सरमाया बचेगा नहीं, डूब जाएगा, और अब वो सामने खड़े होकर कहे मुझे माफ कर दो। आज इंसान माफ नहीं कर पाएगा। हुर को हुसैन ने माफ कैसे किया? कैसे माफ किया? कौन है हुर? जो करबला में अब्बास को उस मरहले तक लेते आए कि अब अब्बास शहीद होंगे, जहां हम शक्ल पैगंबर को हुर उस मरहले तक लेते आए कि जहां अब नेजा लगना है, जहां कासिम को उस मरहले पर लेते आए कि अब लाश पामाल होनी है, जिस्म पामाल होना है, जहां अली असगर इस मरहले पे आ चुका है कि अब उसे तीर खाना है, जहां खुद हुसैन इस मरहले पे आ चुके हैं कि अब शहीद होना है, वहां हुसैन ने माफ किया। यह कमाल नहीं है। सवाल यह है कि हुर में यह जुर्रत कहां से आई कि वो इस मरहले पे भी इतना उम्मीदवार है कि अगर मैं जाऊंगा तो माफ किया जाएगा। अजीजान ईमान, जरा सोचने की बात है। करबला मक्तल की कहानी, दास्तान नहीं है, दर्स है। सवाल है कि हुर के अंदर यह जुर्रत कहां से पैदा हुई कि जो हुसैन को इस मरहले तक ला चुका हो, वो इमाम हुसैन से माफी का खासगार है। मेरे पास वक्त नहीं है, इसलिए कि मैंने कल जो अपने मातमी भाइयों का जरा वक्त लिया था, मैं उसे आज वापस करना चाहता हूं। अजीजान ईमान, जरा सोचने की बात है कि हुर के अंदर यह जुर्रत आई कहां से? वजह यही थी कि वो जानते हैं कि यहां शख्सियत बदलने से किरदार नहीं बदलता। जो रसूल का किरदार है वही हुसैन का, जो अली का किरदार है वही हुसैन का, जो हसन का किरदार है वही हुसैन का। तो हुर की निगाहों में यह था कि जिन्होंने कल मदीने में 40 नंगी तलवारें लेके रसूल का हिसार किया था, फतेह मक्का के बाद अगर रसूल उन्हें माफ कर सकते हैं तो मुझे हुसैन क्यों नहीं माफ कर सकते? या अली,
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अब एक जुमला कहूं जवान भाइयों, हुसैन माफ क्यों कर दिया? मौला का हम रहमतुल लिल आलमीन के वारिस हैं, हम करबला में आए हैं शऊर अता करने। गुनाहों में डूब जाओ तो फिर यह ना सोचना कि इतने गुनाह कर चुके अब खुदा कैसे माफ करेगा। यह सोचो कि जिसके बंदे में इतनी सलाहियत हो, जब हुसैन इस मरहले रहम में हो तो परवरदिगार हुसैन का रहम कितना वसी होगा। आओ तो दरवाजे खुदा तक, दरे अहले बैत तक, फिर माफी मांगना। अगर लिजाम फरस पे हाथ डालने वाले की गुनाहें बख्शी जा सकती हैं तो क्या मातम में उठने वाले हाथ अगर वो मुतालिबा कर लें तो क्या उनके गुनाह न बख्शे जाएंगे? कभी मायूस न होना दरे हुसैन से। ये बड़ा करीम दरवाजा है, यहां से जो मांगने आ जाए ना वो वापस नहीं जाता। शर्त सलाहियत की है कि अपने अंदर इतनी सलाहियत तो पैदा कर लो। फिर आलम यह होता है कि अगर निदामत के साथ इस दरवाजे पे आ जाओ तो ज़ैनब सलाम करती, फर्श अज़ा है। आंखों में आंसू आ जाए ना तो माफी मांग लेना, परवरदिगार हम गुनाहगार हैं मगर तेरे हुसैन के आज़ादार हैं। हुसैन बस चंद जुमले और रात भर करवटें बदल रहे हैं। हुसैन की तरफ जाना चाहते हैं। तारीख कहती है कि सुबह नमूदार हुई, बेटे ने देखा, बाबा ये क्या हालत है? मेरे लाल, मैं खुद को जन्नत और जहन्नम के दरमियान महसूस कर रहा हूं। बाबा फिर इरादा क्या है? कहा मैं हुसैन की तरफ जा रहा हूं। बाबा जब तक इधर रहे हमें साथ रखा, अब आका की तरफ जा रहे हैं तो मुझे साथ न लेंगे? कहा मेरे लाल आ जाओ। भाई मिला, भाई भी साथ हो लिया। गुलाम ने देखा, गुलाम भी साथ हो लिया। हुर ने एक बात बताई कि जब कभी हुसैन की तरफ आना तो तन्हा ना आना, साथ लेके आना। हुसैन सिर्फ तुम्हें नहीं, जिसे लेके आओगे उसे भी माफ करेगा हुसैन। और अब जब हुर चले तो हुर ने कहा, बेटा ऐसे जाते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, काम करो मेरे हाथों को बांध दो ताकि ऐसा महसूस हो कि जैसे कोई मुजरिम अपने आका के दरबार में जा रहा। हाथ बंधवा लिए, कुछ कदम और चले हुर। कहते मेरे लाल मुझे शर्म आ रही है कि मैं अपनी आंखों से हुसैन का सामना करूं। मेरे लाल ऐसे नहीं जा सकते, हमारी आंखों पे पट्टी बांध दो ताकि हम हुसैन का सामना न कर सकें। आंखों पे पट्टी बांध दी। कहा मेरे लाल अब जो भी माजरा सामने आए ना बताते जाना। एक मर्तबा बेटे ने चंद कदम बढ़े थे, खैमा करीब आया था कि तकबीर की आवाज़ बुलंद की। और कहता है मेरे लाल क्या हुआ, तकबीर क्यों बुलंद कर रहे हो? कहा बाबा अब्बास और अली अकबर इस्तकबाल को आ रहे हैं। बाबा अली अकबर और अब्बास इस्तकबाल को आ रहे हैं। कुछ दूर और चले, खैमा करीब आ गया
एक मर्तबा बेटे ने फिर आवाज दी, अल्लाह अकबर। अब जरा घबराई हुई आवाज थी, लहजा बदला हुआ था। ए मेरे लाल क्या हुआ, अब तकबीर की क्या वजह है? ए बाबा, हुसैन अपनी मकाम से उठ के आ गया है और घोड़े से कूद पड़े। अरे मेरा आका, मेरे इस्तकबाल को आए कदमों में सर रख दिया। आका, आका क्या गुनाहें माफ हो सकती हैं? आका क्या जुर्म माफ हो सकता है? हुसैन ने गले लगा लिया, मेरे भैया और तेरी माँ ने कितना अच्छा नाम रखा था तेरा। तू दुनिया में भी आजाद है, आखिरत में भी आजाद है, और मैंने भी माफ किया, मेरे खुदा ने भी माफ किया। और कहते हैं आका ऐसे नहीं, यकीन उस वक्त आएगा कि जब मक्तल की रजा दे दो। अजीजो, अजीब कसम पुरसी का आलम है। साकिए कौसर के लाल मेहमान, साकिए कौसर के घर के लाल के घर मेहमान आए हैं, लेकिन अल्लाह अल्लाह हुसैन एक कतरे आपसे इस्तकबाल भी नहीं कर सकता। और अभी तो आए हो, आका मरने की रजा दें। अजीजों, मरने की रजा मिली और कहता है मैं नहीं जाऊंगा, पहले मैं अपने जवान बेटे को भेजूंगा ताकि मैं भी तो जरा देखूं कि ज़ईफी में जवान बेटे का दाग दिल पे क्या असर करता है। अज़ादारों, कयामत आ गई। हुर का बेटा मक्तल में गया। तारीखों ने लिखा कि थोड़ी देर के बाद आवाज आई, और जैसे ही दौड़ते हुए गए, और से पहले हुसैन मजलूम, रावी जुमला ये लिखता है कि हुसैन ने एक मर्तबा घोड़े ही से झुक के हुर के जवान बेटे को उठाया और लेकर मक्तल की तरफ आ गए। मैंने जुमला आपके हवाले कर दिया। हुसैन सुबह आशूर, ताकत क्या है कि हुर का जवान बेटा मक्तल की जमीन पे है। हुसैन घोड़े से उतरे नहीं, सिर्फ घोड़े से झुके, जवान का लाशा उठा लिया। मगर अल्लाह अल्लाह, अरे असरे आशूर के पहले जब बेटे ने आवाज दी, बाबा सलाम आखिर, अरे कमर टूट चुकी है, आंखों का नूर जा चुका है, अब जवान का लाशा उठ नहीं रहा है। ए बनी हाशिम के बच्चों, अरे जवान की लाश, ज़ईफ बाबा मदद करो। अली अकबर की मैयत हुसैन कैसे? इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रदन बिक़दाही व तस्लीमन लिअम्रिह। बारिल्लाह, तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का इन आवाज़ों पे अपनी रहमत नाजिल फरमा। परवरदिगार, तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का हमारे आंसुओं को रुमाल सैयदा में जगह इनायत फरमा। परवरदिगार, तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का जुमला अमवात मोमिनीन व मोमिनात की मग़फ़िरत फरमा। इस मजलिस में जो हज़रात आए हैं, परवरदिगार उनके वालिदैन अगर दुनिया में सलामत हैं, उनको सेहत व सलामती और तूल उम्र अता फरमा। जिनके वालिदैन इस दुनिया से उठ गए हैं, परवरदिगार हम सब के आंसुओं का सवाब उनके नाम आमाल में मुंतकिल फरमा। परवरदिगार, तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, परवरदिगार हरम सैयदा ज़ैनब और सैयदा सकीना की हिफाजत फरमा। हम सब को करबला की ज़ियारत नसीब फरमा। बारिल्लाह, तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का वारिस अज़ा इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। इंद ज़ुहूर इतनी तौफ़ीक़ दे कि हम अपने इमाम को पहचान सकें। उसी इमाम का वास्ता हमको उनके अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ। आप हज़रात से गुजारिश है, एक बार सूरह हम 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर जनाब मिर्ज़ा अस्करी हुसैन इब्ने वज़ारत हुसैन साहब की रूह को इसाल फरमाया, और उसके अलावा अपने अपने मरहूमीन की अरवाह को, ख़ास तौर से जिनका कोई सूरह फातिहा पढ़ने वाला नहीं।